चलिए आज हम लोग सोशल साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से बहुत ज़्यादा लड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा। चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। 3 नंबर है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुआ था सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना जो है 1925 के बीडी हेडगवार ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इन लोगों को मत देने का अधिकार पुरुष और स्त्रियों को 1918 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? देखिए उद्योगपति नहीं आया, ना पूंजीपति, ना श्रमिक, आया था मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया का और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग के सहारे होता था। क्वेश्चन नंबर 8 है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फ्रांसीवादी नाजीवाद शासन का। क्वेश्चन नंबर 9 है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। क्वेश्चन नंबर 10 है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। क्वेश्चन नंबर 13 है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 14 है एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था? तो हुआ था 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। चलिए 15 नंबर है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है? तो देखिए सबसे इसमें हाई क्वालिटी का कोयला है जो एंथ्रासाइट है, और सबसे खराब पीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 18 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 19 है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 20 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? तो 10.5%। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही का है सांप्रदायिक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 25 है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है जो पेड़ के बचाने से है। क्वेश्चन नंबर 26 है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी।
क्वेश्चन नंबर 28 है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो ना एक दलीय में ना द्विदलीय में, जहां बहुदलीय व्यवस्था होगी वहीं पे गठबंधन की सरकार बनेगी। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल जो है लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो है, बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है बीजेपी, और लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 31 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से बिहार है ना। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार की आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं हो सकती है, भी नहीं होगा, स्टॉक चेंज भी नहीं होगा, एसीबीआई होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक, बिजनेस वाला जो बैंक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो ये तो बिहार बीमारी में आता ही है, मध्य प्रदेश भी आता है, कर्नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो एक मार्कांडा थोड़ी हॉलमार्क, किसको? हॉलमार्क। आप सोना वोना खरीदने जाते होंगे तो हॉलमार्क लिखा है, यानी वो शुद्ध है, प्योर गोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी में के तली में जब अवसाद का जमाव हो जाता है, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी के तली में औषधों का जमाव, इनमें से कोई नहीं। देखिए वर्षा का अधिकता, जिससे ही वर्षा ज़्यादा होगी तभी नदी में बाढ़ आएगा या कहीं भी बाढ़। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ भूकंप की ज़्यादा आता है वो अंडाकार त्रिभुजाकार नहीं होगा, वहाँ पे आयताकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, अस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? तो जल को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो मैदान को हरा रंग से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो हिमाच्छिद शिखर को। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तारण था? तो 19.27% में। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो भारत में वन का विस्तार 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है? जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तो तारापुर। ये फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में फाल्टा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो सब किस में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गैर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे देश
देखिए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। जहाँ पे एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है वहीं का है सांप्रदायिक राजनीति है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? तो सही बयान क्या है? बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, फ्रेंची भाषा अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। यही है नु, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को राष्ट्रीय भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। देखिए, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो हम लोगों से 1 साल बाद 1948 में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि राजनीतिक दल का आशय है। अफसरों के समूह, सेनाओं के समूह, व्यक्तियों के समूह से है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? तो गैर लोकतांत्रिक में। क्वेश्चन नंबर 58 है लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की सही आधार क्या है? तो सही आधार जो है विविधताओं का साम्राज्य है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? देखिए, ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक है, भारत भी लोकतांत्रिक है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक, इनमें सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? वस्तु, मुद्रा, चमड़ा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विनिमय का सबसे है मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 62 है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 63 है भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है, सबसे ज़्यादा का है लोग यहाँ के निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय। क्वेश्चन नंबर 64 है WTO का विस्तारित रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 66 है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66 इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो मोबाइल है। क्वेश्चन नंबर 68 है कृषि सुखाड़ होता है? तो कृषि सुखाड़ क्या होता है? जब जल नहीं मिलता है, जल के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 59 है 69 बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो देखिए, बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि तो फसलों को होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है भूकंप का अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 71 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? 1878 में। क्वेश्चन नंबर 72 है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 74 है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1810 में। क्वेश्चन नंबर 75 है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो वहाँ पे कैक्सटन था जिसने मुद्रण कला को पहुंचाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 79 है 78
लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 79, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? देखिए 29 से शुरू हो गया, तो 29 के लास्ट से यानी 30 से। क्वेश्चन नंबर 80 है, फ्रांस में किस शासन वंश पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश द्वारा किया गया था। देखिए आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए लोग।